हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी के लिए अपडेट है, जी हां, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के एक अपडेट आ चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि जो बीपीएससी 3 है उसका एग्ज़ाम आप लोगों का 7 से 17 मार्च तक होने को था। सो वो डेट आ चुकी है। आप देख सकते हैं न्यूज़ अपडेट आई हुई है कि तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसकी परीक्षा 7 मार्च से स्टार्ट होने है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखने को मिलने वाली है, एक बार सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। फटाफट एक बार आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ तो जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 से लेकर के 17 मार्च तक होने को है। ये बेसिक चीज़ इन्होंने अपडेट दी हुई है। ठीक है, अतुल प्रसाद जी की तरफ से जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके तरफ से ये बेसिकली आया हुआ है और जो हमारे रवि भूषण सर हैं उनके तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें देखने को मिली है। 87,000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर देखने को संभावना है। उम्मीद है कि इतने सारे पोस्ट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एक बार उसके बारे में चीज़ें और अच्छे से मैं डिक्लेयर कर दूँ आपको, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए ये चीज़ें। ठीक है ना, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि भैया 7 से 17 मार्च तक आपका एग्जाम है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि होली से पहले आपके रिजल्ट आने की संभावना भी है, यानी कि गुड न्यूज़ेस भर के होने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन सब चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। टीआरई 3 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान देने वाली है। पहला चीज़, जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, तो साफ साफ जो हमारे बीपीएससी अध्यक्ष हैं उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि भैया अपियरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो अभी आप लोग जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ एस्टेट पर फोकस कीजिए। आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 आएगा, आप लोग उसमें एलिजिबल होंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक बार में दो एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आपका ऐसे भी दिक्कत हो जाएगा। तो राइट नाउ केवल और केवल अभी आप स्टेट पर फोकस कीजिए, वो आपके लिए बेटर है। जो टीआरई 1 टीआरई 2 दे चुके हैं उन्हीं के लिए टीआरई 3 भी होने वाला है। तो ये चीज़ तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भैया अपियरिंग वालों को, जो अपियरिंग कैंडिडेट है उनको मौका नहीं मिलेगा। तो किंतु परंतु हटाइए, एस्टेट वाले एस्टेट की तैयारी कीजिए, टीआरई 3 वाले टीआरई 3 की तैयारी कीजिए, दोनों किंतु परंतु नहीं रखना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 23 या 24 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आना पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि होली से पहले आपको गुड न्यूज़ आपके पास मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर बार हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आता है, तो इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि भैया टीआरई 3 में किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा। अगर सीट खाली रह जाती है तो टीआरई 4 में वो जोड़ दिया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ क्लियर है, भैया जो है ना निपटारा हो जाएगा। अगर रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो अब टीआरई 4 में आना। मतलब इन्होंने क्लियरली निपटारा कर दिया कि भाई सप्लीमेंट्री वगैरह का झंझट नहीं पालेंगे, उसके लिए सरदर्द नहीं करने वाले हैं। ठीक ना। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि टीआरई 2 की तरह जो विभाग थे अलग अलग, जिस तरह से हमारा शिक्षक विभाग था, कल्याण विभाग था, जो अलग अलग विकल्प रखे गए थे, इस बार वैसा विकल्प नहीं रखा जाएगा, सबको नियुक्त एक साथ ही किया जाने वाला है। ये चीज़ें हैं। जैसे पिछली बार था कि परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, कोई भी नेगेटिव नहीं था, तो सेम वही प्रावधान होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेबस सिमिलर रहेंगे जो टीआरई 2 में रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके बीपीएससी अकाउंट्स हो, बीएसटी हो या ईपीएस हो, भैया जो सिलेबस रहा था वही सिलेबस सिमिलर रहेगा। बस इन्होंने यही कहा है कि जो प्रश्न के स्तर हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि जो कट ऑफ है वो टीआरई 1 के कंपेयर में ज़्यादा हो गया था। दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन का लेवल है उसको बढ़ाएंगे, इन्होंने साफ साफ कहा है। लेकिन वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि जो क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि जो हमारा लैंग्वेज का पेपर था, जो भाषा का पेपर था, उसकी जो आप बोल सकते हैं जो पैटर्न है या फिर जो उसका जो कठिनाई स्तर है उसको ये कम करेंगे। मतलब आपके सब्जेक्ट्स का पैटर्न को ये बढ़ाएंगे, उसके जो स्तर है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज का पैटर्न होगा उसको थोड़ा सा, उसमें जो स्तर होगा उसको ये कम करेंगे। तो ये इन्होंने कहा। दूसरी चीज़, 7 से लेकर के 17 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा। 7 से लेकर के 17 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो भैया कमर कस लीजिए, किंतु परंतु छोड़ दीजिए, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। और कुल मिलाकर के 87,000 पोस्ट होंगे। ठीक है ना, इसमें आपका 1 से लेकर के 12 तक पूरा का पूरा होगा। कितनी पोस्ट किस में होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, उम्मीद है कि इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आज या कल तक आपके वेबसाइट पर, यानी कि बीपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखने को मिल जाएगा। जब मैं ये फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक तो नहीं आया है, हो सकता है शाम में ही आ जाए, हो सकता है कल तक आ जाए, लेकिन आ जरूर जाएगा। बिकॉज ऑफ 10 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाना है।
तो एक दिन 2 दिन पहले नोटिफिकेशन तो आता ही है। तो उम्मीद है कि आज या कल तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, चूंकि अब आपके पास जैसा कि कहा मैंने 1 से सवा महीने के भैया टाइम फ्रेम बचा हुआ है, तो ऐसे में हमने आपके लिए ऑलरेडी 1 मंथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। अगर ये नहीं देखा है तो जरूर देख लो, खास करके जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोगों ने स्पेशली 1 मंथ स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था। अगर ये नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें हमने बताया है कि एक मंथ में आप किस तरह से अपना ना केवल सिलेबस कवर करेंगे बल्कि आप किस तरह से रिविजन्स करेंगे, किस तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो हर एक चीज़ डिटेल में बताया गया हुआ है। अगर ये नहीं देखा है वीडियो तो जाइए प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, डायरेक्टली यूट्यूब पर और सर्च कर लीजिए लक्ष्य अकेडमी के ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा आपको। और हमने कल ही ये वीडियो डाला हुआ है आपके लिए कि 1 महीने की सफल रणनीति क्या होगी, ये जाकर के देख लीजिए, ठीक है ना। एंड अगेन जिन्होंने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, बीपीएससी के लिए ऑलरेडी हमारी TRE 3 के लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो गई है। और आप सभी को बता दूं कि 12 फरवरी से, जी हाँ मंडे से आप लोगों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट की सीरीज चलने वाली है। इस पर जी हाँ स्पेशल मॉक टेस्ट की सीरीज चलने वाली है। थ्योरीज आप सेल्फ स्टडी से रिकॉर्डिंग फॉर्म में जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करोगे सारी की सारी थ्योरीज आपको एक बार में मिल जाएंगी। और लाइव अलग से मॉक टेस्ट मैं आपके साथ में कंडक्ट करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल होने वाला है। और जो आपको कोर्स की प्राइस दिख रही है 2250 रुपये, इस पर अभी आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में अवेलेबल है। तो देर नहीं करना है, फटाफट जाइए इनरोल कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ना ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको वैसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, यानी कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज है कि क्या करना है, कैसे करना है। प्लस यहाँ पर नए कैंडिडेट नहीं है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन और नहीं बढ़ने वाला है। और जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है TRE 1 और TRE 2 के माध्यम से। तो जो बचे हैं एवरेज स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट सारे के सारे हैं, इनमें से जो सबसे बेस्ट होगा जॉब उसकी लगेगी। तो भैया पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो भैया सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगा। और आपके पास 1 से सवा महीने का समय है, तो देर नहीं करना है। और जो एस्टेट के कैंडिडेट हैं, एस्टेट पर फोकस कीजिए। आपकी एस्टेट की भी बैच चल रही है हमारे पास, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक एस्टेट स्टार्ट नहीं किया है तो एस्टेट की भी देखो बैच चल रही है हमारी। उसकी भी फीस सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 लग रही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये एस्टेट के लिए भी लग रहा है। तो एस्टेट के लिए भी शुरू हो जाओ, अगर देर नहीं करना है, क्योंकि एस्टेट वाले बीपीएससी TRE 3 में आप नहीं हैं, TRE 4 में आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, यही मौका है आपके पास और यही चांस भी है आपके पास, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे क्लासेस में, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।